हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी मंथली रीडिंग। सो कैसा रहने वाला है सितंबर का महीना। फाइनली द वर्गो सीज़न इज़ हियर। कैसा रहेगा आप सब के लिए हम लोग देखेंगे। चैनल में न्यू है, चैनल को अगर आप लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट एंड टैरो रीडिंग्स के साथ मैं लाई हूँ आप लोग के लिए माँ दुर्गा का आशीर्वाद, माँ दुर्गा की गाइडेंसेस। इस डेक से भी हम लोग आपकी गाइडेंस रीडिंग करेंगे। तो एरीज टू पाइसेस तक की रीडिंग है, लेकिन धीरे धीरे करके हैं, एक एक रीडिंग मैं करने वाली हूँ। ओके, सो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज एरीज यानी कि मेष राशि से। सो ये पूरा वीडियो खाली मेष राशि के ऊपर ही है। ओके, तो टाइम्स नहीं दिया है मैंने। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाय मेष राशि, तो देखेंगे कि सितंबर का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। मेष राशि वालों के लिए थोड़ी सी डिटेल रीडिंग मैं करने वाली हूँ, क्योंकि आप सब बोलते हो कि मैम मंथली रीडिंग्स थोड़ी सी डिटेल होनी चाहिए। तो डेफिनेटली देखो, सबसे पहले मेष राशि मैं आपको ये बोलूँगी कि सितंबर जो महीना है इसमें दो तीन चीज़ें हो रही है। सबसे पहले तो 7 सितंबर को ग्रहण है, यानी कि चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, और 21 सितंबर यानी 21 सितंबर को सूर्य ग्रहण होने वाला है। तो ये इस महीने में थोड़ा सा आप सभी के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। कुछ जगह में कुछ डिलेज हो सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं ये बोलूँगी कि इस महीने ना आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा कम हो सकता है। बट लेकिन एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के हिसाब से अगर मैं बात करूँ आपकी राशि के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ेगा, तो देखो इसमें मैं ये बोलूँगी कि अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी में अटैच्ड है या पॉलिटिक्स में हैं तो वहाँ पे तो देखो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। पोजीशन आपकी बनी हुई रहेगी, आपको हर तरह से ना सपोर्ट मिलेगा अगर आप पॉलिटिक्स में हैं। तो इस सपोर्ट के चलते अगर आप बाहर कहीं जाना चाह रहे थे या कुछ ऐसा आपने सोचा था कि वी विल डू समथिंग बेटर, कुछ अच्छा जॉब करते हैं, कुछ किसी के साथ कोलैबोरेट करते हैं, तो ये महीना कोलैबोरेशन के लिए पार्टनरशिप के लिए मुझे बहुत ही अच्छा दिख रहा है। फाइनेंस भी आपका बहुत अच्छा मुझे नज़र आ रहा है। यहाँ पे आपकी इनकम भी बढ़ेगी और आप देखोगे कि आपकी इनकम जो है 7 सितंबर के बाद अचानक से बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो आपने सोचा भी नहीं था कि आपकी इनकम मतलब अचानक से आपको लगेगा यार इतना ज़्यादा प्रॉफिट कैसे हो रहा है। अगर आप बिज़नेस करते हो तो आपको खुद ही ऐसा लगेगा कि ओ माय गॉड इतना प्रॉफिट कैसे हो रहा है, इतना कैसे आपको खुद ही समझ में नहीं आएगा। तो यू कैन सी कि वो जो डिफरेंस है 7 सितंबर के बाद से वो आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, घर में बहुत सारी चीज़ें होती हुई दिखाई दे रही मिड ऑफ द वीक में। सो यू विल बी लाइक ये भी करना है, वो भी करना है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑल ऑफ अ सडन आपके ऊपर आ जाएंगी। अगर आप किसी आर्टिस्ट के साथ अटैच्ड हो या कुछ आर्ट रिलेटेड काम करते हो तो वहाँ पे भी मैं देख रही हूँ कि बहुत अच्छा वीक रहना वाला है। लास्ट मंथ यानी कि लास्ट वीक में आप लोगों के लिए करियर के लिए बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे। स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली अगर आप कोई एग्ज़ाम वगैरह दे रहे हो तो स्टूडेंट्स वालों के लिए मैं देख रही हूँ कि बहुत अच्छे, मतलब बहुत सारे लोग मतलब पहले आपको ऐसा लग रहा था कि कैसे क्या पढ़ाई करें, क्या करें, इतना समझ में नहीं आ रहा था। तो अब स्टूडेंट्स के लिए भी मैं देख रही हूँ कि बहुत अच्छे आपको बहुत और अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी जिसकी वजह से आपकी एक्सपेंशन होती हुई दिखाई दे रही है। ओके, थोड़ा सा मैं ये बोलूँगी कि मैरिज को लेकर कुछ अगर प्रॉब्लम चल रही है या फिर आप मैरिज करना नहीं चाहते हो बट आपके घर परिवार चाहते हैं कि आप कहीं पे सेटल हो जाओ, एंड उसको लेके थोड़ा सा जो है पंगा हो सकता है। बिकॉज़ आपके जो थॉट्स हैं वो आपके घर वालों के साथ नहीं मिलेंगे एंड यू विल बी लाइक यार मेरे घर वाले मुझे समझते ही नहीं है, मेरे को नहीं करनी शादी फिर भी करा रहे हैं। तो इस तरह की जो फीलिंग है आपको थोड़ी सी हो सकती है। स्पेशली अपने लिवर का बहुत ध्यान रखिएगा, बिकॉज़ बाहर का खाना, फैटी लिवर अगर ये सब कुछ है तो उससे बचिएगा। ओके, एंड मैं एक और चीज़ आपको बोलूँगी कि बॉस के साथ आपके अगर ऑफिस वगैरह में कलीग्स वगैरह हैं उन पे बहुत ज़्यादा भरोसा मत करिएगा, बिकॉज़ वो शायद इतने अच्छे आपको
अच्छी तरह से ट्रीट नहीं करेंगे जैसा आप सोच रहे हो। तो दूर दूर से ही बात करिएगा, बिकॉज़ ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ब्लाइंडली उनके ऊपर जो है ट्रस्ट करते दिखाई दे रहे हो यहाँ पे। 17 सितंबर से लेके 21 सितंबर में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है बॉस के साथ, आपके सीनियर मैनेजर्स के साथ थोड़ी टिफ हो सकती है, तो उस पीरियड में आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है। 21 सितंबर मैंने बोला सूर्य ग्रहण है, तो थोड़ा सा अपना जो है उपाय सूर्य को स्ट्रॉन्ग ज़रूर करिएगा। ओके, एंड ऑल्सो कुछ खरीदते हुए भी दिखाई दे रही हो, यू आर ट्राइंग टू बाई सम न्यू कार, कोई लग्जरी आइटम आप खरीदने वाले हो, ये सोच रहे हो। यस, सो ये थी आपकी एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग। अब हम देखेंगे टैरो के थ्रू कैसा रहेगा ओवरऑल, आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज आ रही हैं। मंथली रीडिंग है, क्या वाइब्रेशंस आ रही हैं, क्या एनर्जीज आ रही हैं आप लोगों के लिए। एरीज यानी कि मेष राशि, कैसे भी इस रीडिंग को देख सकते हैं, मून राइजिंग सन राइजिंग, इट डजंट रियली मैटर, ठीक है। चैरियट द डेविल, देखो बहुत बड़ी कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही है आपके लाइफ में, और इस महीने में ना आपको ये रियलाइज़ होगा एरीज की ये जो चीज़ें ख़त्म हो रही है ये आपके भले के लिए ही है। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं ये बोलूँगी कि चैरियट आया है, कुछ बहुत कहीं पे कोई स्टक सिचुएशन आपको बहुत ज़्यादा फील हो रहा है अपने लाइफ में। आपको बेसिकली चाहे वो लव लाइफ हो, रिलेशनशिप्स हो, आपको लग रहा है कि आपको कुछ कार्मिक चीज़ें मिल रही हैं। ओके, और बुरा मत मानना, बट हो सकता है आपने किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ कुछ गलत किया हो या समथिंग लाइक दैट। तो मुझे यहाँ पे स्कॉर्पियो एनर्जी बहुत रिप्रेजेंट होके आई है, वर्गो एनर्जी बहुत रिप्रेजेंट होके आई है। तो आप में भी किसी अर्थ साइन या वाटर साइन से डील कर रहे होंगे। इस पर्टिकुलर पर्सन के साथ आपका कुछ चीज़ें ख़त्म हो गया है कम्प्लीटली, एंड इट वाज वेरी टॉक्सिक। मतलब आप विश्वास ही नहीं कर पाओगे कि जो कार्ड्स में आए हैं, मतलब इट्स लाइक कि आपको इस पर्सन के साथ एक तरह से कार्मिक चीज़ें मिल रही है। आपको कुछ कुछ जगह पे ना रियलाइज़ भी नहीं हो रहा है कि क्या आपका इसके साथ, इस पर्टिकुलर पर्सन के साथ क्या आपकी चीज़ें ख़त्म हो गई है। लाइक लिटरली सब चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, तो आप अभी भी उस रियलाइजेशन में कहीं ना कहीं स्टक अप फील करोगे। कुछ ऐसी हैबिट्स को आपने पकड़ लिया है, मे बी पुरानी चीज़ों को लेके पकड़े हुए हो, जकड़े हुए हो, यू आर वेरी फोकस्ड ऑन, आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों के ऊपर बहुत फोकस्ड नज़र आओगे सितंबर के महीने में। सॉरी टू से बट कार्ड्स कुछ ऐसे ही हैं, यानी कि कुछ चीज़ों से आप निकलना नहीं चाह रहे हो, कुछ चीज़ों को आप अभी भी यू आर लाइक ये चीज़ें तो बदल ही नहीं सकती है। लाइक इस पर्सन ने मुझे इतना हर्ट किया तो मेरा बनता है इस पर्सन के साथ उस तरीके के सोच विचार करने का। तो ये चीज़ आपके माइंड में बहुत घूम रहा है, और उस वजह से ना बहुत परेशान, हैरान परेशान भी हो कि यार इस पर्सन ने मेरे को ऐसे किया था, इस पर्सन ने मेरे साथ इस पर्सन ने मेरे को ठीक नहीं दिया है, लाइक वाइब अच्छी नहीं दी है। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे चीज़ें हैं जो आपको बहुत इस महीने ट्रबल करेंगे। आपके मन में बातें बहुत आएंगी, आपके मन में विचारधारा बहुत ज़्यादा रहेगी कि इस पर्सन ने ऐसे, तो वो टॉक्सिसिटी को थोड़ा निकालने की ज़रूरत है, हम्बल होने की ज़रूरत है। बिकॉज़ ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर इस पर्सन ने आपको हर्ट किया है तो आप भी उनको वैसे ही कुछ करें। तो देखें कि पास्ट एनर्जीज और एकल में से भी आपके लिए कोई एक्स्ट्रा मैसेज इस महीने के लिए, कोई ट्रांसफॉर्मेटिव मैसेज, अबैंडनमेंट। ओके, ये कार्ड आया है, फीलिंग ऑफ अनवर्दीनेस, रिजेक्शन। आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा फील हो सकता है इस महीने कि आपको कुछ लोग रिजेक्ट कर रहे हैं, आपके साथ एक बॉन्डिंग क्रिएट नहीं करना चाह रहे, मे बी दे आर इग्नोरिंग यू। तो इस तरह की कुछ चीज़ें आपके मन में एरीज बहुत ज़्यादा पनप सकती है कि इस पर्सन ने मुझे रिजेक्ट किया है,
ये पर्सन मेरे से बात नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह की कुछ चीज़ें आपको बहुत ट्रबल करेगी। तो बहुत ओवर थिंकिंग हो सकती है इस चीज़ को लेकर कि मुझे इस पर्सन ने ट्रबल दिया है, मुझे इस पर्सन ने ये पर्सन मेरे से बात नहीं कर रहे हैं, ये पर्सन का ये एटीट्यूड है मेरे को लेकर, उस चीज़ पे आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हुए नज़र आओगे। और बहुत कड़वाहट भी है, बिकॉज मैंने आपको एक कार्ड दिखाया था डेविल का, तो जो कि इस महीने आपको बहुत ज़्यादा डेविल जो है रूल करेगा। तो थोड़ा सा मैं बोलूँगी कि कुछ चीज़ें जो टॉक्सिक चीज़ें आपके लाइफ में ख़त्म हो चुकी है एरीज, उन चीज़ों को डोंट रीस्टार्ट इट, बायगॉन्स आर बायगॉन्स, ओके। सो फॉरगिव एंड फॉरगिव करने की कोशिश करिए। लेट्स सी आपके लव लाइफ में क्या एनर्जीज़ हैं। लव लाइफ की एनर्जीज देख लेते हैं एक बार। लव लाइफ में मैं देख रही हूँ दैट देयर इज़ अ सेंस ऑफ बैक स्टैबिंग। सो मे बी आपके आसपास कुछ लोगों ने आपको बैक स्टैब किया है, द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। बट लेकिन द बेस्ट पार्ट इज़ दैट द सन कार्ड इज़ हियर। तो आपके पास बहुत पॉजिटिविटी आ रही है, बहुत अबंडेंस आ रहा है। अबंडेंस, 10 ऑफ पेंटिकल्स इज़ ऑल्सो हियर। फैमिली का फुल ऑन सपोर्ट आपको मिल रहा है। आपके लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में फैमिली फुल ऑन आपको सपोर्ट करना चाहती है। तो मुझे कोई ख़ास वजह नहीं नज़र आ रही कि इस महीने आप विल फील, हालांकि आपके अंदर एक चीज़ है कि यू आर फीलिंग रिजेक्टेड, अबैंडन्ड, बट लेकिन पास्ट की कुछ चीज़ें, बिट्रेल एंड बैकस्टैबिंग इन लव, ब्रेक डाउन इन लव, नॉट बैकस्टैबिंग, ब्रेक डाउन इन लव आपको बहुत सताएगा। तो वो चीज़ आपको लव लाइफ में बाहर निकालेगा, लव लाइफ से निकलना है। क्योंकि अगर आप बार बार वही चीज़ें सोचोगे तो नथिंग इज़ गोइंग टू सॉल्व, बिकॉज सी द कार्ड्स, द सन की एनर्जी इज़ क्लियरली सेइंग कि आपके पास अबंडेंस आ रहा है, लक आ रहा है, लोग आपके पास चल के आना चाहते हैं, दे वॉन्ट टू वर्क विथ यू। तो आपका वर्क फ्रंट, आपका करियर फ्रंट आपको गेन्स दे रहा है, आपका करियर फ्रंट आपको गेन्स दे रहा है। तो मैं क्यों मुस्कुरा रही हूँ? क्योंकि मेरे पास है माँ दुर्गा का डेक, ये नया डेक है मेरा। और सितंबर में नवरात्रे हैं, दुर्गा पूजा है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि, क्योंकि सितंबर का महीना है, खास तो है ही, माँ दुर्गा का महीना है। तो चलिए देखते हैं दुर्गा देवी आप लोगों को क्या मैसेजेस, गाइडेंसेस देना चाह रहे हैं एरीज इस महीने के लिए। और ट्राई टू अप्लाई ऑल्सो, खाली सुन के वीडियो को बंद मत कर दीजिएगा, अप्लाई करने की भी कोशिश करिएगा। कौन सी देवी आ रही है? हो, माँ काली का आशीर्वाद है आपके ऊपर। माँ काली का मैसेज है एरीज आपके लिए। माँ काली, व्हेन थिंग्स फॉल अपार्ट माय हैंड इज़ रीबिल्डिंग यू। जब चीज़ें बिखर जाती हैं तो मेरी चीज़ें दोबारा से क्रिएट होती हैं। माँ काली, डिस्ट्रॉयर ऑफ ईगो, क्लियर्स व्हाट नो लॉन्गर सर्व्स योर हायर सेल्फ। आपके लिए जो चीज़ें, जो लोग, जो सराउंडिंग्स आपके लिए अच्छे नहीं थे, वो आपसे दूर कर दिया है माँ काली ने। या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि आपको उनसे दूर कर दिया है। बिकॉज जो लोग आपके लिए, आपके हेल्थ के लिए अच्छे नहीं हैं, आपके वेलबींग के लिए अच्छे नहीं हैं, आपके ऑरास के लिए अच्छे नहीं है, उन लोगों को माँ दुर्गा ने, माँ काली ने आपको निकाल दिया है। रेमेडी के तौर पे ये बोलूँगी, ओम क्रीम काली का यानी नमः का जाप ज़रूर कीजिए मंगलवार वाले दिन, कोई भी मंगलवार में। और ब्लू कलर का एक फ्लावर आता है, वो माँ काली के चरणों में ज़रूर चढ़ाइएगा। तो बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है। तो आपको मैसेज ये भी दिया जा रहा है एरीज की, वो लोग आपके लाइफ से आप हट चुके हैं, जिनके बारे में आप अभी भी सैड है, जिनके बारे में आप अभी भी ऐसे सोचते हैं कि काश वो लोग मेरे साथ होते, इन्होंने मेरे को ऐसा किया था, बट आई रियली लाइक दैट पर्सन, ये पर्सन मेरे लाइफ में होने चाहिए थे, इनका होना ज़रूरी है। नो, बिकॉज कुछ लोग अगर आपके लाइफ से दूर जा रहे हैं या आप उनसे दूर जा रहे हैं, तो देयर इज़ अ क्लियर कट मैसेज कि माँ काली उनको आपसे दूर कर रही हैं। माँ ने आपको आशीर्वाद दिया है, बट अपने ईगो को भी साइड करने की, काटने की कोशिश करिए। कहीं कहीं जगह
अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा अच्छे लोग नहीं हैं, बात नहीं करना है, बट हेलो हाई भी करने का मन नहीं कर रहा है, तो ऐसे मत करिए, उनको हेलो हाई ज़रूर कीजिए, बट लेकिन एक डिस्टेंस में, एक डिस्टेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी रहेगा आपके लिए। ओके, सो येस, दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू। ये मंथ आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ईगो को हटाना है, ईगो वाली कोई चीज़ें आपको नहीं करनी है, और किसी पर्सन से अगर कोई रिफ्ट भी है तो उनसे भी ज़्यादा आपको बात करने की ज़रूरत। अपनी ऑरा को क्लीन करने की कोशिश करिए और अपना गुस्से को थोड़ा सा इस महीने शांत करने की कोशिश कीजिए। ओके, सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है एरीज़, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे वीकली रीडिंग के लिए, तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर एवरीवन।